हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे पढ़ रहे हैं आप सभी? चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइंस वाली क्लासेस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 तक का रिवीजन कर लिया है। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये भी हमने पता कर लिया है। और आज वाली क्लास जो है हमारी, इसमें हम रिविजन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे आरबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल सा चैप्टर है ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर में से कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ब्लूप्रिंट जैसे कि हमें प्राप्त हुई है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है, टोटल मार्क्स जो है इस चैप्टर के वो है 7, और क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जाएंगे 5। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एमसीक्यू यानी बहुविकल्पात्मक 1 मार्क का, एक फिल इन द ब्लैंक्स ये भी 1 मार्क्स का। इसके बाद एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक वेरी शॉर्ट 1 लाइन वाला 1 मार्क्स का, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4, 5, 6 एंड 7 हो गए 7 नंबर। तो ये चैप्टर हो गया आपका 7 नंबर का। साथ ही साथ एक चीज और कि ये जो 2 नंबर के जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है ना आपके, इनमें से एक क्वेश्चन आपसे स्किल वाला पूछा जाएगा, यानी कि ज्यादा चांसेस ये बनते हैं कि इन 2 में से भी एक जो क्वेश्चन होगा उसमें आपसे डायग्राम बनाने के लिए कहा जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स आपको मैंने पहले ही अवेलेबल करा दिए, जानते हैं आप सभी, देख लीजिएगा शॉर्ट्स में। ठीक है, अब बात करें हम वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट क्वेश्चन की, तो बहुत छोटी सी क्लास, इसमें हम जल्दी से इसका चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और 7 चैप्टर हो जाए तो फिर 8 चैप्टर का भी कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, और फटाफट ये साइंस के जितने भी चैप्टर आधे तो लगभग खत्म हो गए, तो कोशिश ये रहेगी कि इस वीक में खत्म हो जाए ताकि फिर हम मैथ्स का भी रिविजन चैप्टर वाइज कर सकें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और देखिए पहले बात कर लें, अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन एक साथ ही चलते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो इसमें से आने वाला है नहीं। तो पहले तो हम बात कर लें शॉर्ट क्वेश्चन की। तो जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आपकी स्किल रिलेटेड पूछा जा सकता है, तो इस चैप्टर में से डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, और ये जो डायग्राम होगा ये या तो फ्लावर का डायग्राम जिसमें उसके सारे पार्ट्स है ना, डिस्क्रिप्टिव डायग्राम ऑफ अ फ्लावर जिसमें उसके चारों पार्ट्स सेपल, पेटल, एंथर, स्टेमन है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये सारे हैं। एक तो ये पहला, ये तीनों डायग्राम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और तीसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये लो, इस चैप्टर में से एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स आपको बता दी, 2 नंबर गए, और 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन हो गया, 4 तो हो गए। अब बाकी बचा 3 नंबर का चैप्टर। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से यही 3 बनते हैं, कम से कम इन 3 की तो प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इस चैप्टर की खास बात यही है कि इसमें हर 3-4 लाइन में से एक शॉर्ट और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, शॉर्ट ना भी बने तो वेरी शॉर्ट बन जाता है। स्टार्ट करें अगर अपन, तो स्टार्ट करते ही सबसे पहली बात तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलग अलग प्रोसेसेस हैं उसकी, जैसे फ्रेगमेंटेशन है, उसके अलावा बडिंग है, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, इनके बारे में, स्पोर फॉर्मेशन है, ये किस में पाया जाता है विद एग्जांपल ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि बडिंग जो है ये हाइड्रा में पाई जाती है, एक छोटी सी बड बन जाती है, बढ़ते बढ़ते मैच्योर हो जाती है, मेन जो हाइड्रा उससे अलग हो जाती है और डेवलप होकर एक नया हाइड्रा बना लेती है। बाइनरी फिजन है, ये अमीबा में पाया जाता है, सेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा और भी है, स्पोर फॉर्मेशन है, राइजोपस के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह आपको ये सारे किस किस के अंदर ये सिस्टम पाए जाते हैं ये याद होने चाहिए। इसके बाद बात करें आगे, चैप्टर में आगे बढ़े तो हमको याद होना चाहिए फ्लावर्स की जब हम बात करें
तो क्वेश्चन बनता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो अब इनमें अंतर क्या है, देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि या तो फ्लावर में केवल मेल पार्ट होगा या केवल फीमेल पार्ट होगा। मोस्टली प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों पाए जाते हैं। बहुत कम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। इनके एग्जांपल्स की जब हम बात करें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो है पपाया और वाटरमेलन। इसके बाद हम बात करें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में गुड़हल, गुड़हल जिसको कहा जाता है हिबिस्कस, और सरसों मस्टर्ड। ये भी क्वेश्चन हमसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में। पपाया हो गया पपीता, वाटरमेलन तरबूज हो गया, हिबिस्कस गुड़हल जिसे कहा जाता है, और मस्टर्ड यानी सरसों। क्लियर है? चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें अगर, तो एक क्वेश्चन और बन के आता है यहाँ पर, व्हाट इज कैलस? कैलस क्या है? कैलस जो है ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ये एक टिश्यू होता है, और ये जो कैलस होता है ये काम में आता है टिश्यू कल्चर के अंदर, जहां पर कि स्पेसिफिक कल्चर मीडियम के अंदर सेल्स के एक ग्रुप को या टिश्यू को ग्रो करवाया जाता है, और जब उन टिश्यू को ग्रो करवाया जाता है तो वो एक सेल्स के बंच के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे कैलस कहते हैं। और ये कैलस जो होता है ये एक पूरे नए प्लांट को डेवलप करने में केपेबल होता है। इसके बाद बात करें अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है। ये तो हो गया कैलस, एक और है अपरा या प्लेसेंटा। ये क्या होता है? तो देखिए जो एम्ब्रियो होता है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है किससे? फीमेल के ब्लड से, और जो फीमेल होती है उसके यूट्रस में एक एम्ब्रियो के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है वो इधर ही रहता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके अलावा और जो क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज पॉलिनेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिनेशन क्या है। तो पॉलिनेशन के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट के या किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स जो है वो दूसरे प्लांट के या उसी फ्लावर के कहां पर? स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ताकि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। अब ये जो पॉलिनेशन होता है यानी कि एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र का किसी पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन या परागण कहलाता है। अब हम बात करते हैं परागण के प्रकार। तो परागण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है पर परागण। ये तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, और ये तो हो गया, एक तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे की बात करें पर परागण, तो क्रॉस पॉलिनेशन इसको हम कह सकते हैं, है ना? ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पर क्या होता है देखो कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक ही फ्लावर या किसी प्लांट पर उगने वाले सभी फ्लावर, जैसे मान लीजिए हम एक रोज प्लांट की बात करते हैं, तो एक रोज फ्लावर है वो उसके पॉलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। या उसी पौधे के अंदर जितने गुलाब के फूल हैं उनमें से किसी के स्टिग्मा तक पहुंच जाए तो वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब हम बात करें कि मान लीजिए जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहां पर पूरा रोज का ही गार्डन है, वो वहां पर 10, 20, 50 रोज प्लांट है, तो एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स का बाकी किसी भी पौधे के किसी भी फूल के पोलन स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इसके बाद और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है इस चैप्टर में से वो आता है ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी।
देखिए, फीमेल्स के अंदर पाई जाती है प्रोसेस ट्यूबेक्टोमी, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको काटकर बांध दिया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी को रोकने में मदद मिलती है। ये तो कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। अब बात करते हैं वेसेक्टोमी की। वेसेक्टोमी पाई जाती है मेल्स के अंदर। इनमें क्या किया जाता है, स्पर्मेटिक डक्ट जो होती है उसको काटकर और उसके दोनों सिरों को बांध दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म्स जो है वो आगे नहीं जा पाते और इससे भी प्रेगनेंसी को रोकने में मदद मिलती है। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद और शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचालित रोग जिन्हें कहा जाता है। पहला नाम इसमें आप लिखेंगे HIV एड्स। एड्स का पूरा नाम आपको पता ही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अलावा है गोनेरिया, गोनेरिया, और है सिफिलिस। ठीक है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमने पढ़ ली, और हमने ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के बारे में भी पढ़ लिया। कैलस हमने पढ़ लिया। और इसके अलावा इस चैप्टर में से आपसे और तो चैप्टर क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए। एक शॉर्ट और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में से तो कुछ भी आपसे जो पूछा जा सकता है, कोई एग्जांपल वगैरह ही ज्यादा पूछे जाएंगे। इनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, इसमें आपसे पूछा जा सकता है, देखिए मेनली तो एक तो ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के बारे में, या फिर पूछा जा सकता है पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड की जो टेक्निक है, जैसे डिस्क्राइब ये बडिंग इन हाइड्रा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इजी सा चैप्टर है। इस चैप्टर में से मेन जो आपको याद करना है वो 3 डायग्राम्स, अच्छे से लेबल डायग्राम आपको बनाने हैं। सेंटर में आप डायग्राम बनाएं, दोनों तरफ इस तरफ दोनों तरफ आप उसकी लेबलिंग करें, टेढ़ी मेढ़ी ना करें, कोशिश करें एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन खींचकर। और डायग्राम में ऐसा भी नहीं है कि आप उस डायग्राम के चक्कर में अपने 15, 20, 25 मिनट बिगाड़ दें और बाकी पेपर में दिक्कत हो जाए। एक अच्छा सा स्केच, साफ सा स्केच जो है वो आपको बनाना आना चाहिए लाइंस की मदद से, जिससे कि जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करे वो उस डायग्राम को देखकर ये समझ सके कि आपको उस डायग्राम से रिलेटेड सभी पार्ट्स के नाम अच्छे से पता है या नहीं है। और जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से वेरी शॉर्ट जो मैंने आपको बता दिए, आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगे। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उनको एक बार और रिवाइज कर लें और अपनी तैयारी अपना 100% देने की कोशिश करें एग्जाम्स में। और चलिए, अब 7 चैप्टर तक का रिवीजन हो गया। जल्दी मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 के रिवीजन के साथ। बेस्ट ऑफ लक।